हाय बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय विगत कई वर्षों से बोर्ड परीक्षा में आता रहा है और इसका महत्वपूर्ण उपयोग भी है। हम लोग गॉस की प्रमेय चर्चा करने से पहले वैद्युत फ्लक्स के बारे में चर्चा करेंगे। वैद्युत फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वैद्युत फ्लक्स कोई नई भौतिक राशि नहीं है, बल्कि यह वैद्युत क्षेत्र का गुण है। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत क्षेत्र का गुण है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, यह वैद्युत क्षेत्र का ही गुण है। बिल्कुल हम लोग एकदम सरल भाषा में समझेंगे। जैसे मान लिया कि ब्लैक बोर्ड है, ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है। इस ब्लैक बोर्ड से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। उन बल रेखाओं की हम गणना कर लेंगे। उन बल रेखाओं की हम क्या कर लेंगे, गणना कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। वही गणना, वही माप ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसका मतलब एक बिल्कुल सरल भाषा में समझिए कि किसी भी तल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, आप जोड़ सकते हैं, हम लोग कोई भी काल्पनिक पृष्ठ हो सकता है, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं के संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई क्या है, ग्रीक अक्षर है, जो क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दर्शाता है। मान लिया कि ये कोई
काल्पनिक पृष्ठ है, ये कोई तल है, इसमें से इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं, आप ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब यहाँ पर हमको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहला तरीका आप समझिए, सबसे पहला वर्ग सीखिए कि किसी भी तल से गुजरने वाले उसी तल का एक छोटा अवयव लेते हैं। क्या करते हैं? एक छोटा अवयव लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट उसी पार्ट में कट कर लेते हैं। अगर इस पूरे का एरिया ए था तो ये स्मॉल एरिया का अवयव क्या है? डी ए है। क्या है? डी ए है। उसी आकार का लेते हैं, उसी आकार का लेते हैं। यहाँ पर यदि हम ये आपका ई है तो फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। डॉट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यह अदिश राशि है। यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाए और ए लगा दिए, इंटीग्रेशन लगाए और ए लगा दिए, इसका मतलब हो गया संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन। संपूर्ण पृष्ठ के लिए ए मतलब पूरे पृष्ठ के लिए है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब जो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, यही तो होता है। तो अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन ए लगा दिए तो संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन हो गया। संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठ समाकलन। पूरे पृष्ठ का ज्ञात करना है। जब पूरे पृष्ठ का ज्ञात करना है तो पूरे पृष्ठ का ज्ञात करने के लिए हम फाई ई बराबर यहाँ इंटीग्रेशन ए ई डॉट डी ए, यदि इसी को आप इस प्रकार से भी लिखा हुआ पाते हैं, फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। यहाँ पर ये क्या है? ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, बंद समाकलन या बंद पृष्ठ। कोई भी पृष्ठ बंद है तो वहां पर क्लोज्ड इंटीग्रेशन, पूरे का आप एरिया ज्ञात करेंगे, पूरे का समाकलन ज्ञात करेंगे, तो वहां पर हमको पूरे सिस्टम का, पूरे बॉडी का मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल उसी प्रकार से, जैसे ई डॉट डी ए है तो ठीक वही नियम यहाँ भी लागू होता है। जैसे आप देखिए ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए बराबर क्या होता है? ई डी ए कास थीटा, यही तो होता है। ई क्रॉस ए बराबर ई ए साइन थीटा और ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कास थीटा होगा। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कास थीटा और फाई ई बराबर यहाँ पर क्या होता है? ई डॉट डी ए, यहाँ मान रख देंगे ई डी ए कास थीटा, ई कास थीटा डी ए। अब आप देखिए यहाँ इंटीग्रेशन ए डी ए है, अर्थात पूरे पृष्ठ का समाकलन है, पूरे पृष्ठ का समाकलन है। ये दिया गया है ए डी ए बराबर ए, तो क्या हो जाएगा? ई ए कास थीटा हो जाएगा, ई ए कास थीटा हो जाएगा।
अब फाई ई बराबर ई ए कास थीटा हो गया। आप जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में जहाँ पर इस प्रकार की शर्त आती है, जहाँ पर कास थीटा या इस प्रकार से होता है, वहाँ पर जो थीटा होता है, थीटा का मान वेरिएशन करता है थीटा के साथ। अब यहाँ आप स्पेशल स्थितियाँ लगाएंगे, विशेष स्थितियाँ लगाएंगे। एक बार थीटा का मान 0 रखेंगे, एक बार थीटा का मान 0 रखेंगे तो फाई ई बराबर ई ए मिलेगा, जो कि मैक्सिमम मान होगा। ये स्थिति फर्स्ट होगी। स्थिति सेकंड में फाई ई कास थीटा का मान वहाँ 90 डिग्री रखेंगे। जब 90 डिग्री रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो फाई ई का मान 0 हो जाएगा। फाई ई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फाई ई बराबर उस केस में 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कई स्थितियां बना सकते हैं। अब हम लोग जो महत्वपूर्ण नियम है गॉस का नियम, गॉस का नियम, गॉस लॉ, आपको कई बार चर्चा कर चुके हैं। कोई भी नियम हो तो सबसे पहले उसमें क्या हम जानते हैं, यह नियम किसके लिए लागू होता है। गॉस का नियम, इट इज वैलिड ओनली फॉर इनक्लोज्ड चार्ज। किसके लिए लागू होता है? सिर्फ इनक्लोज्ड चार्ज के लिए लागू होता है। यह सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। यदि पृष्ठ बंद नहीं है तो फिर लागू नहीं होगा। यदि पृष्ठ बंद नहीं है तो फिर लागू नहीं होगा। ये बात समझ में आई? जो गॉस का नियम है सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, और यदि पृष्ठ बंद नहीं है तो फिर गॉस का नियम लागू नहीं होगा। अर्थात इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर, उस बंद पृष्ठ पर स्थित कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए बेटे, यहाँ क्या करें, मान लीजिए Q आवेश है तो Q/ε, देखिए आप Q का 1/ε0 हो जाएगा, तो फाई ई बराबर Q/ε0 हो जाएगा। जहाँ Q क्या है, शर्त है कि चार्ज गॉसियन पृष्ठ के बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, अर्थात जो आवेश होना चाहिए वो बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। आप ये सिंपल सा देखें, ये कोई मान लीजिए सरफेस है, यहाँ एक आवेश रखा गया है और एक आवेश यहाँ पर रखा गया है, तो इस आवेश के लिए गॉस का नियम लगेगा। इस नियम पर इससे, इस आवेश से कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि यह बाहर है। यह कहाँ है? बाहर है। बाहर वाले आवेश से कोई मतलब नहीं होगा, जबकि अंदर वाले आवेश से ही मतलब होगा। बात समझ में आई? स्पष्ट हुआ होगा। कोई भी मान लीजिए यह एक, यहाँ Q आवेश है, यहाँ 2Q आवेश है, अंदर वाले पृष्ठ से हमको गॉस का नियम लगेगा और बाहर
इस पर नियम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बाहर है, उस पृष्ठ के बाहर है, तो इसलिए सदैव अंदर ही लगता है। इनक्लोज्ड चार्ज के लिए लागू होता है, आउटर के लिए लागू नहीं होता है। एक सबसे बड़ी विशेष बात होती है कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि होता है। आप लोग इस सेशन में पूर्ण सक्रियता के साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।